धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी, सच्चा सौदा दरबार में मौन रखना, शहरियों के बिस्तरे वापस। सच्चा सौदा दरबार का जिक्र है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की छावनी, डेरा अमरपुर धाम, गांव महमदपुर रोही में बना हुआ है। शहंशाह मस्ताना जी महीने वाला सत्संग कई बार वहां रख दिया करते थे। पहले शहंशाह मस्ताना जी बसों में आया जाया करते थे। डेरा सच्चा सौदा दरबार में शहंशाह मस्ताना जी ने काफ़ी समय के लिए मौन रखा। इस मौन के अंदर मैनेजर को कहा, जो रात को सिरसा शहर से संगत आती है उनके बिस्तरे सुबह उनके घरों में भेज दें और किसी को भी अंदर न आने दें। गेटों को अंदर से ताला लगा कर रखें। साधु अपनी सेवा ड्यूटियों के अनुसार करें, उसके बाद आराम करें और जो समय बचे वह भी भजन सिमरन में बैठ जाएं। मैनेजर गुरबख्श सिंह जी ने ऐसा ही किया, बिस्तरे घरों में पहुंचा दिए। शहंशाह मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे, तोता तू कितरता हार हंजूदा पोता, सोवरियां की जहमत लथी इश्क न वंजे धोता। अर्थात तोता वह रूह है तेरे पर किसी फ़कीर ने रहमत की है, तेरे को रंग लगा मस्त बनाया है। उसने अपने सतगुरु के इश्क में आँखों से आंसुओं के मनकों का हार बनाया। 100 बरस की बीमारी कट सकती है पर इश्क नहीं जा सकता। सिरसा शहर के जिन प्रेमियों के बिस्तरे घरों में आए, वो प्रेमी शाम को एक जगह इकट्ठे हुए। वह सोचने लगे, अब कैसे करें। सब प्रेमियों ने मिलकर फैसला किया कि बिस्तरे सिर पर उठाओ और सिमरन करते हुए सच्चा सौदा दरबार चलो। सारे प्रेमी अपने अपने बिस्तरे सिर पर उठाकर सच्चा सौदा दरबार की ओर चल पड़े। पहले प्रेमी जब सच्चा सौदा दरबार में रात को जाते तो शहंशाह जी के हुक्म अनुसार नारे लगाते जाते। धन धन दी आवाज़ पई आवे गुरु जी तेरे मंदिरां विचों, कोई करे नसीबा वाला सत्संग 2 घड़ियां। सच्चा सौदा दी आवाज़ पई आवे सत्संग 2 घड़ियां, कोई आवे नसीबा वाला सत्संग 2 घड़ियां। उस दिन रात को सिमरन करते हुए प्रेमी सच्चा सौदा दरबार पहुँचे। क्या खेल देखते हैं शहंशाह मस्ताना जी का। सच्चा सौदा दरबार के दरवाजे खुले पड़े हैं। शहर के प्रेमी नारा मारते हुए सच्चा सौदा दरबार के अंदर चले गए। शहंशाह मस्ताना जी जिस चौबारे पर बैठकर भजन करते थे, सारे प्रेमी उस चौबारे के पास जाकर नारे लगाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, कौन हो तुम। खुशीराम ने शहंशाह मस्ताना जी से विनती की कि जिनको आप जी ने शहर से बुलाया है वही आए हैं। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, मेन गेट किसने खोला है। संगत ने विनती की, जी दरवाजे खुले पड़े थे। शहंशाह जी फरमाने लगे, चलो नीचे पंचायत करते हैं कि आपको किसने छोड़ा है। मैनेजर को वह सब साधुओं को बुलाया। वह पूछा कि बताओ शहर वालों को किसने छोड़ा है। प्रेमी पहरेदार कहने लगा कि मैं ताले संभाल कर आया हूँ, बंद थे। मैनेजर कहने लगे कि ताले तो बंद थे, हमने तो खोले नहीं। शहंशाह जी फरमाने लगे, फिर यह शहरी अंदर कैसे आ गए। कोई सुराग न मिला। सुराग मिले भी कैसे, खेल तो शहंशाह जी का ही था। शहंशाह मस्ताना जी हंस पड़े और फरमाने लगे, शहरियों हमको किस तरह छड्डोगे। खुशीराम ने विनती की कि सच्चे पातशाह परम संत शावनशाह दाता जी ने राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा के अंदर लगभग सन 1946 में अपने नूरी मुख से फरमाया था, मस्ताना बलोचिस्तानी को पकड़ो, इनकी सोबत करो, यह संगत को हमारी तरफ लगाएगा, अपनी तरफ नहीं। शहंशाह मस्ताना जी ने सभी संगत को हिदायत की थी, अपने गुरु का ध्यान, अपने गुरु का सिमरन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको नरकों में जाना पड़ेगा। खुशीराम ने शाह मस्ताना जी से विनती की कि सच्चे पातशाह जी ने आपकी तरफ इशारा किया था, आप आगे इशारा करो। यह बात सुनकर शाह मस्ताना जी हंस पड़े और फरमाने लगे, मैनेजर शहरियों को छड़ दिया कर, इनके पाप सेवादारी मस्ताना को उठाने पड़ेंगे। शहंशाह मस्ताना जी ने मौन के दिनों में खुशीराम से कहा, कोई भी ड्राइवर किसी भी बस का हो, किधर भी बस जाती हो, जो भी आपको मिले उसको चाय पानी पिला दिया करो। खुशीराम ने ऐसा ही किया। यह खेल काफ़ी समय तक चलता रहा।
जब सच्चे पातशाह शामनशाह दाता जी ने शामस्ताना जी को अंदर से हुक्म दिया, अब आप सत्संग करो और रूहों को अपने घर जाने का उपदेश दो। शामस्ताना जी खुशीराम से कहने लगे, बस सच्चा सौदा दरबार में लेकर आओ, डेरा अमरपुर धाम जाना है। खुशीराम जब बस अड्डे पर आया, मौके पर कोई बस नहीं मिली। लगभग 1 घंटे के बाद बस आई। शहंशाह मस्ताना जी संगत से फरमाने लगे, अपने अपने बिस्तरे सिरों पर उठाओ, बस लेट हो रही है, शहर की तरफ चलो, रास्ते में बस मिलेगी, चढ़ जाएंगे। खुशीराम बस लेकर सच्चा सौदा दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते में मेला ग्राउंड के पास शहंशाह मस्ताना जी संगत के साथ मिले। बस को वहां रोक लिया। शामस्ताना जी व सारी संगत बस में बैठ गई। शामस्ताना जी फरमाने लगे, खुशीराम तू भी बैठ। खुशीराम ने विनती की, मेरा बिस्तरा सच्चा सौदा दरबार में पड़ा है। शहंशाह जी फरमाने लगे, देर होती है, हम बस लेकर चलते हैं, तू पीछे से इंतजाम करके आ जाना। बस रवाना हो गई। खुशीराम सच्चा सौदा दरबार सिरसा पहुंच गया और अपना बिस्तरा साइकिल पर बांध कर डेरा अमरपुर धाम की ओर चल पड़ा। जब 10 मील चला गया तो उसके दिल में ख्याल आया कि अकेले जा रहा हूँ, साइकिल पंचर लगाने का सामान भी तेरे पास नहीं है। एक साथी होता तो बातचीत करते डेरा अमरपुर धाम पहुंच जाते। उनके दिल में ख्याल आया ही था कि एकदम नारे की आवाज आई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उन्होंने देखा कि एक आदमी साइकिल पर आ रहा है। जब वह बराबर आया तो उनसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। साइकिल वाला प्रेमी बोला, जहाँ तुमने जाना है वहीं मैंने जाना है। बातचीत करते हुए डेरा अमरपुर धाम पहुँचने ही वाले थे कि शहंशाह मस्ताना जी संगत के साथ सैर करते हुए गांव धांगड़ की तरफ आ रहे थे। संगत में से एक प्रेमी ने कहा, खुशीराम तो आया नहीं, इंतजाम कैसे होगा। शहंशाह जी फरमाने लगे, सामने देखो साइकिल पर कौन आ रहा है। जब खुशीराम नजदीक पहुंचा तो हाथ जोड़कर नारा बोला। शहंशाह जी फरमाने लगे, आपके साथ दूसरा आदमी कौन है। खुशीराम ने देखा, न तो साइकिल है और न ही कोई आदमी। फिर खुशीराम ने विनती की कि आप ही तो मेरे को यहाँ ले आए हैं, फिर आप ही पूछते हैं कि आपको कौन लेकर आया है। इस बात पर शहंशाह मस्ताना जी हंस पड़े और फरमाया कि तुझे शावन शाही मौज लेकर आई है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।